सहरसा विधानसभा में हम बने हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के दिग्गज नेता और मधेपुरा के प्रभारी दिवाकर सिंह जी। दिवाकर सिंह जी से बात करेंगे सहरसा की स्थिति पर और यहाँ जो प्रत्याशी है महागठबंधन के IP गुप्ता, उनके बयान की, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई अगर मारे तो दांत फंसा दो। एक तरह से कहीं ना कहीं ये सवर्णों पर आघात माना जा रहा है। दिवाकर बाबू, आप क्या मानते हैं, कितना नुकसान IP गुप्ता को इस बयान से हो रहा है? सबसे बड़ा बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सभी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। वह विकास हो और विश्वास हो, वह सभी का जीत के चलते हैं। लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने बयान लगातार दे रहे हैं किसी जाति के ऊपर, इससे यह स्पष्ट होता है यह अपराधी चरित्र के लोग हैं। यह जात पात से बिहार को तोड़ना चाहते हैं। सहरसा में जो गंगा जमुना सरस्वती का तहजील है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और जाति पर आकर हम चुनाव को आधारित करना चाहते हैं। तो जाति पर चुनाव नहीं होता है, चुनाव विकास के नाम पे होता है, विश्वास के नाम पे होता है। और विश्वास और विकास पर NDA के प्रत्याशी डॉक्टर आलोक रंजन जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें और भी दिख रही है। वो कहते हैं कि स्थानीय ने कुछ नहीं किया, इसलिए बाहरी को आना पड़ा है। बाहरी पे सहरसा की जनता भरोसा करेगी। देखिए, उनको पता नहीं है 15 साल किस तरह से बिहार की स्थिति थी, लेकिन अभी किस तरह से सहरसा का चौमुखी विकास हो रहा है। वह मत्स्यगंधा का आप लीजिए, ग्रास ब्रिज से लेकर पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। सहरसा में ओवरब्रिज लंबित जाम की समस्या था, वह समस्या का निदान होकर ओवरब्रिज का कार्य प्रारंभ हो चुका है। साथ ही मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे सहरसा में खुल रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि सहरसा में जिस तरह से विकास आदरणीय आलोक रंजन जी ने किया है, यहाँ की जनता उनको पूर्ण अपना आशीर्वाद देकर आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। डंडा भी दिखता है कंधे पर, कभी हाथ में पकड़ लेते हैं IP गुप्ता। क्या संकेत है ये? देखिए, ये बहरूपिया हैं, किस तरह से सभी जातों को एक एक करके गाली देने का काम करते हैं। वह यादव हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, यह जिस समय जिसका मन होता है उस अनुसार उसे जाति को गाली देकर लोगों को लुभाने का काम करते हैं। इससे सभी जाति इनको जान गया है कि जिस समय इनको जिनका यूज होगा उनका यूज करेंगे। लोगों ने इस बहरूपिया को पहचान गया है, इसलिए जमुई के लोग इनको पहचानता था, वहाँ से खदेड़ा है और सहरसा की महान जनता उनको खदेड़ कर बाहर भेजे। बिल्कुल। तो दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए थे और स्पष्ट रूप से जो महागठबंधन के प्रत्याशी IP गुप्ता का बयान था उसका इन्होंने पूरी तरह से जवाब दिया है और इन्हें उम्मीद है कि इस जवाब के नाते ही सहरसा की जनता भी उन्हें इस चुनाव में जवाब देने जा रही है। क्या कुछ सहरसा का समीकरण बनता है, जनता किसके सिर पर विधायक की ताज सजाती है, ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल 6 नवंबर को मतदान होना है। मतदान आप जरूर करें, यही अपील हमारी है। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाकर भैया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।